बेटा हम लोग पहुंचे थे यूनिट कॉस्टिंग में। यूनिट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल जो है ये वाला फाइल एक, ये डायरेक्ट मटेरियल फाइल एक के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अब डायरेक्ट वेजेस है 2,25,000। तो मैं कॉस्ट शीट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेजेस लिखूंगा, डायरेक्ट वेजेस, और इसकी अमाउंट जो दी हुई है 2,25,000। ये 2,25,000 मैं लास्ट में टोटल के कॉलम में लिखूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस मेथड में सिर्फ एक ही कॉस्ट शीट बनती है, एक ही कॉस्ट शीट बनती है। अब ये डायरेक्ट वेजेस की टोटल अमाउंट आ गई 2,25,000। अब इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दी हुई है। इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है ये सेकंड नंबर एडजस्टमेंट। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट। इस सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर विवेका पेन वर 40% of those for Shraddha Pen. Direct wages per unit of Viveka Pen were 40% of those for Shraddha Pen. अब सेंटेंस में पीछे नाम किसका है? श्रद्धा पेन का। तो श्रद्धा पेन को हम लोग सपोज करेंगे x। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, जैसे मैंने कल भी बताया था, यहाँ लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ श्रद्धा पेन। श्रद्धा पेन का नाम पीछे है, इसको हम सपोज करेंगे x। सुनते रहो। यहां पे मैं वर्किंग नोट नंबर लिखूंगा 4-3, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखूंगा मैं, और हेडिंग लिखूंगा मैं डायरेक्ट वेजेस। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विवेका पेन का जो डायरेक्ट वेजेस है वो 40% ऑफ श्रद्धा पेन। तो सेंटेंस में पीछे नाम किसका दिया हुआ? श्रद्धा पेन का। तो हम श्रद्धा पेन को सपोज करेंगे x। सपोज डायरेक्ट वेजेस, suppose the direct wages per unit of श्रद्धा पेन is rupees x। पीछे नाम क्योंकि श्रद्धा पेन का है, तो हम श्रद्धा पेन को सपोज करेंगे x। so direct wages per unit of विवेका पेन will be, विवेका पेन में लिखा हुआ है 40%। 40% मतलब x मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। तो आप ऐसे बोल सकते हो 40x डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40%। तो विवेका पेन जो है, विवेका पेन जो है ये है 40% ऑफ श्रद्धा पेन। तो श्रद्धा पेन को हम लोगों ने सपोज किया है x, तो विवेका पेन होगा 40x/100। 40x/100 भी आप बोल सकते हो, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो 0.4x। 0.4x भी एक ही बात है। 40/100 आप डिवाइड करोगे, 40 डिवाइड बाय 100 करोगे, 40 डिवाइड बाय 100, तो ये 0.4 ही होता है। ठीक है, तो विवेक श्रद्धा पेन को हमने सपोज किया x, क्योंकि सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ है उसको हम सपोज करते हैं x। तो श्रद्धा पेन को हमने सपोज किया x, तो विवेका पेन हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 40/100। ठीक है, अब ये मैं आपको स्टेटमेंट में लिख के बताता हूँ, ज्यादा और आइडिया है। कॉस्ट शीट में लिख के बताता हूँ। श्रद्धा पेन को मैंने सपोज किया x, ये श्रद्धा पेन, इसको मैंने सपोज किया x, तो विवेका पेन हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 100। और 40 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 100 ये होता है 0.4x। 0.4x। ठीक है, अब ये वाला x मल्टीप्लाई होगा ये वाले 2500 यूनिट से, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 2500x। मतलब ये वाला डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट श्रद्धा पेन का x मल्टीप्लाई बाय 2500, तो श्रद्धा पेन की अमाउंट आएगी 2500x। और ये वाला 0.4x मल्टीप्लाई बाय 5000, तो 0.4x मल्टीप्लाई बाय 5000 ये होता है 2000x। ये होता है 2000x। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5000 ये होता है 2000x। अब 2500x प्लस 2000x इक्वल टू 2,25,000। उसमें से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये अमाउंट 2500x प्लस ये अमाउंट 2000x इक्वल टू टोटल अमाउंट 2,25,000। ठीक है, यही चीज मैं आपको वर्किंग नोट में लिख के समझाऊंगा। टोटल डायरेक्ट वेजेस है हमारा 2,25,000।
अब श्रद्धा पेन का पर यूनिट है x, श्रद्धा पेन का पर यूनिट x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय श्रद्धा पेन के नंबर ऑफ यूनिट्स 2500, तो x मल्टीप्लाई बाय 2500, तो ये हो जाएगा 2500x प्लस विवेका पेन का 0.4x मल्टीप्लाई बाय विवेका पेन के 5000 यूनिट्स। अब इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 2,25,000 होना चाहिए, तो ये आएगा 2500x प्लस ये आएगा 2000x इक्वल टू 2,25,000। तो इन दोनों को ऐड करके 2500x प्लस 2000x, इन दोनों को ऐड करके आएगा 4500x इक्वल टू 2,25,000। अब 4500 सामने डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4500 हो जाएगा, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4500, तो ये आएगा 50 रुपीज। तो हमारा x आ गया 50 रुपीज पर यूनिट, ये हमारा x आ गया 50 रुपीज पर यूनिट। अब हमने x किसको सपोज किया था, ये x आ गया हमारा 50 रुपीज। अब हमने डायरेक्ट वेजेस में x सपोज किया था श्रद्धा पेन के पर यूनिट को, श्रद्धा पेन के पर यूनिट को हमने x सपोज किया था। अभी हम कॉस्ट शीट में जाएंगे और ये x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू 50 पुट अप कर देंगे कॉस्ट शीट में। तो श्रद्धा पेन में गए, ये श्रद्धा पेन है, श्रद्धा पेन में गए, इसका पर यूनिट 50 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2500, तो ये होता है 1,25,000। और यहाँ पे 0.4x मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 0.4। आप 40% भी बोल सकते हो, 50 का 40%, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 0.4 50 मल्टीप्लाई 0.4, तो ऑब्वियसली ये 20 आएगा, मतलब 50 का 40%, 50 का 40% 20 होता है। ठीक है, मैं फिर से करके बताऊं, 50 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, 50 का 40%, तो ये आएगा 20। अब ये वाला 20 मल्टीप्लाई बाय ये 5000, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5000, यहाँ पे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5000, तो ये आएगा 1 लाख। अब ये वाला 1,25,000 और ये वाला 1 लाख, इन दोनों को ऐड करके 2,25,000 आना चाहिए, तो 1,25,000 प्लस 1 लाख शुड बी इक्वल टू 2,25,000। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे था कि पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस ऑफ विवेका पेन इज 40% ऑफ श्रद्धा पेन। तो सेंटेंस में पीछे नाम किसका है, श्रद्धा पेन का, तो हम श्रद्धा पेन को सपोज करेंगे x, फिर यहाँ पे हो जाएगा x का 40%। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 0.4x। चलो, ये डायरेक्ट वेजेस भी हो गया। इसी टाइप की एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में सारी। डायरेक्ट वेजेस के बाद जो थर्ड अमाउंट है क्वेश्चन में, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में ये जो थर्ड अमाउंट है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों को दिया हुआ है 75,000, थर्ड अमाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000। तो मैं कॉस्ट शीट में जाऊंगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा 75,000। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसकी टोटल अमाउंट में मैं लिख दूंगा 75,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000, ये मैंने टोटल अमाउंट लिख दिया। अब इसकी एडजस्टमेंट देखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट दी हुई है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर सेम पर यूनिट फॉर विवेका एज वेल एज श्रद्धा पेन। पर यूनिट सेम मतलब अगर श्रद्धा का पर यूनिट x होगा तो विवेका का भी पर यूनिट x होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम पर यूनिट, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेशन सेम ही करेंगे, वर्किंग नोट सेम ही बनाएंगे, बट ये याद रखो सेम पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेम पर यूनिट, मैं पहले कॉस्ट शीट लिख के बता दूं। अब सेम पर यूनिट है तो हम श्रद्धा का पर यूनिट सपोज करेंगे x, तो विवेका में भी पर यूनिट होगा x। श्रद्धा में डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट, ये पर यूनिट लिखा हुआ है, ये श्रद्धा लिखा हुआ है, ये होगा x, तो विवेका पेन का भी पर यूनिट x ही होगा। अब ये x मल्टीप्लाई बाय 2500, तो यहाँ पे हो जाएगा 2500
x और ये x मल्टीप्लाई बाय 5000, तो यहाँ पे हो जाएगा 5000x। अब ये 2500x और ये 5000x दोनों को प्लस करके इक्वल टू 75,000 होना चाहिए। अब यही चीज हम लोग सपोज करके वर्किंग नोट करके लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 4, हेडिंग लिखूंगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट ऑफ श्रद्धा पेन is rupees X. Suppose direct expenses per unit of Shraddha pen is X. So direct expenses per unit of Viveka pen will be rupees X. क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि दोनों का पर यूनिट सेम है, तो अगर श्रद्धा पेन का X होगा तो विवेका पेन का भी X ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, श्रद्धा पेन का X रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय श्रद्धा पेन के 2500 यूनिट्स प्लस विवेका पेन का X रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय विवेका पेन के 5000 यूनिट्स शुड बी इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट 75,000 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2500x प्लस ये हो जाएगा हमारा 5000x। 2500x प्लस 5000x शुड बी इक्वल टू 75,000। तो 2500x प्लस 5000x शुड बी इक्वल टू 75,000, तो ये हो जाएगा हमारा 7500x। 7500x should be equal to 75,000। अब 7500 सामने डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 7500, तो ये हो जाएगा 10 रुपीज पर यूनिट। अब ये जो 10 रुपीज पर यूनिट आया, ये हमने सपोज किया था श्रद्धा पेन का पर यूनिट x, तो श्रद्धा पेन में भी पर यूनिट x ही है, विवेका पेन में भी पर यूनिट x ही है, और ये x हमारा 10 आ गया। अब हम इसको कॉस्ट में लिख देंगे, ऊपर जाके कॉस्ट में दोनों का पर यूनिट लिखेंगे। ये श्रद्धा पेन का पर यूनिट x की वैल्यू आई 10, विवेका पेन का पर यूनिट x की वैल्यू आई 10। अब ये वाला 10 मल्टीप्लाई बाय 2500 यूनिट्स होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000, और ये वाला 10 मल्टीप्लाई बाय 5000 होगा, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 50,000। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 50,000। डन। अब इन तीन अमाउंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट में 3 ही ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट में हमको 3 ही ट्रांजेक्शन दी हुई है, मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, इक्वल टू सम फ्रॉम 100 टू 10, मतलब 100 और 50 और 10, तो 100 और 50 और 10 ये हो जाएगा ऑब्वियसली 160। इसी तरीके से बाकी के सारे कॉलम आ जाएंगे, मतलब 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 25,000 ये आ जाएगा 4 लाख, फिर 50 और 20 और 10 80, फिर 2,50,000 और 1 लाख और 50,000 ये आ जाएगा 4 लाख, फिर 5 लाख और 2,25,000 और 75,000 ये आ जाएगा 8 लाख। यहाँ तक हमारा प्राइम कॉस्ट कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा बोलूंगा सीधी भाषा में कि जो सबसे टिपिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अभी इजी है, बट अभी मैं समझता हूँ 5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आई होप सो। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल सेल्स, ये 3 अमाउंट के बाद ये टोटल सेल्स 10 लाख, ये टोटल सेल्स 10 लाख मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, अभी नहीं, मैं लाइन वाइज जाऊंगा। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इन तीनों को मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस, इन तीनों को प्लस करके हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। अब 4th नंबर लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये पहले सॉल्व होगा 4th एडजस्टमेंट, और टोटल सेल्स लास्ट में ही आएगा, वो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो 4th में लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, indirect factory overheads were 20% of prime cost। तो
फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा हुआ है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब ये बहुत इजी है, प्राइम कॉस्ट की जो 5 अमाउंट्स हैं 160, 4 लाख, 80, 4 लाख, 8 लाख, इन पांचों अमाउंट का डायरेक्टली 20% कर दो। इन पांचों अमाउंट का 20% कर दो, आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स पांचों में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो ऑब्वियसली 32। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, 80,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, 16। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, 80,000। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, 1,60,000। तो सिंपल भाषा में मैंने पांचों अमाउंट्स का 20% कर दिया। 160 का 20% 32, 4 लाख का 20% 80,000, 80 का 20% 16, 4 लाख का 20% 80,000 और 8 लाख का 20% 1,60,000। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, कि जैसे ये पर यूनिट आ गया 32, इसको मल्टीप्लाई बाय 2500 कर दो तो 80,000 आ जाएगा। ये पर यूनिट आ गया 16, इसको मल्टीप्लाई बाय 5000 कर दो तो 80,000 आ गया। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली पांचों अमाउंट्स का, ये वाली पांचों अमाउंट्स का, प्राइम कॉस्ट की जो पांचों अमाउंट है उनका 20% कर दिया, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा, मैं यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 160 प्लस 32, 160 प्लस 32 ये होता है 192, ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। उसी तरीके से 4 लाख प्लस 80,000, 4,80,000, फिर 80 प्लस 16 96, 4 लाख प्लस 80,000, 4,80,000, 8 लाख प्लस 1,60,000, 9,60,000, ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। डन, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। मतलब मैंने ये दो अमाउंट ऐड कर दी, 160 प्लस 32 192। आगे इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 तक हो गया हमारा। अभी एडजस्टमेंट नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो फिर से वही बात है कि जो डायरेक्ट वेजेस की 5 अमाउंट्स हैं, ये डायरेक्ट वेजेस की जो पांचों अमाउंट है, इन पांचों अमाउंट का मैं 50% कर दूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या ऑफिस ओवरहेड्स एक ही बात होती है। इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या ऑफिस ओवरहेड्स एक ही बात होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस की जो पांचों अमाउंट है, इन डायरेक्ट वेजेस की पांचों अमाउंट का मैं 50% कर दूंगा। तो 50 का 50% इक्वल टू ये जो 50 है इसको मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। 50 का 50% तो ये होता है ऑब्वियसली 25। फिर ये वाला जो 1,25,000 है इसका 50% 62,500। फिर ये वाला जो 20 है इसका 50% 10। फिर ये वाला जो 1 लाख है, 1 लाख का 50% 50,000। फिर ये वाला जो 2,25,000 है, 2,25,000 का 50% 112500, 112500। तो डायरेक्टली मैंने इन पांचों अमाउंट्स का डायरेक्ट वेजेस की पांचों अमाउंट का 50% कर दिया। तो 50 का 50% 25, फिर 1,25,000 का 50% 62,500, 20 का 50% 10, 1 लाख का 50% 50,000 और 2,25,000 का 50% 112500। अब मैं ये ऐड कर दूंगा तो हमारा 4th नंबर कॉस्ट आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू ये वाला 192 प्लस 25, 192 प्लस 25, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 217, फिर 542500, फिर 106, फिर 5,30,000। फिर इसको मैं थोड़ा मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, 10,72,500, 10,72,500। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। अब
अब इस क्वेश्चन में कोई ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं था। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये मैं लिख देता हूं 0 सब जगह पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0 0 0 0 0, ठीक है। इसके बाद मैं लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब मैं इसको डायरेक्टली ट्रिक से बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की ट्रिक क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की ट्रिक होती है, ये जो 217 है पर यूनिट यही रहेगा 217। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। पहला हमारा है श्रद्धा पेन, तो श्रद्धा पेन में जो पर यूनिट 217 रुपीज है, ये पर यूनिट 217 रुपीज सेम रहेगा। श्रद्धा पेन में जो पर यूनिट 217 है, मैं डायरेक्टली आज ट्रिक से बता रहा हूँ, पर यूनिट 217 सेम रहेगा। और आपको याद होगा मैंने पहले वर्किंग नोट में यही समझाया था आपको कि श्रद्धा पेन में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 2500 है, उसमें सोल्ड 2000 है, तो बाकी 500 क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो फोर्थ नंबर कॉस्ट का पर यूनिट है। फोर्थ नंबर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट था 217 रुपए 217, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 217। देखो यहां से भी आप देख सकते हो कि श्रद्धा पेन में हमने प्रोड्यूस किए थे 2500 यूनिट्स और सेल किए थे 2000 यूनिट्स, तो बाकी 500 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा इक्वल टू 217 मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट्स, तो अमाउंट आ जाएगी 108500। मैं इसमें जानबूझ के एक माइनस साइन लगा देता हूँ, जैसे आपको याद रहे कि ये माइनस करना है। बहुत सारे बच्चे भूल से प्लस कर देते हैं, तो मैंने जानबूझ के माइनस साइन लगा दिया। तो पर यूनिट ये वाला 217 और नंबर ऑफ यूनिट्स जो वर्किंग नोट में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, 500 यूनिट्स। तो ये श्रद्धा पेन का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब इसी तरीके से विवेका पेन, तो विवेका पेन में पर यूनिट हम लोग ये वाला लेंगे 106 रुपीज। विवेका पेन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट 106 रुपीज, 106 रुपीज, ये विवेका पेन का पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय विवेका पेन के जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो, विवेका पेन के जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो। तो विवेका पेन के नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को तो याद है 1000 है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विवेका पेन के नंबर ऑफ यूनिट्स, विवेका पेन में यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ था 4000, फिर लिखा हुआ था कि ये 4000 जो है ये 80% है। तो हमने फाइंड आउट किया था कि ये 4000 जो है ये 80% है, तो 100% कितना, तो हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस आया था 5000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, उसमें 4000 सेल किए, बाकी 1000 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। ये 1000 हमारे काम का है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 1000 यूनिट्स मैं यहाँ पे कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स। तो विवेका पेन में पर यूनिट 106 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स, तो यहाँ पे विवेका पेन का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू 106 मल्टीप्लाई 1000, 1,06,000। अब मैं इसमें एक माइनस साइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये सब माइनस कर दूंगा, मतलब जो जिसकी अमाउंट है उसमें मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 542500 माइनस 108500, 542500 माइनस 108500, तो ये आ गया 4,34,000। यहाँ पे हो जाएगा 5,30,000 माइनस 106,000, तो ये हो जाएगा 4,24,000। अब इन दोनों क्लोजिंग स्टॉक का टोटल, एक ये 108500 और एक ये 106,000, इन दोनों का टोटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 108,500 प्लस 106,000, 108,500 प्लस 106,000, ये आया 214,500। इसमें मैं एक माइनस साइन लगा दूंगा, माइनस 214,500, 214,500 मतलब दोनों क्लोजिंग स्टॉक का टोटल,
ठीक है। अब ये जो टोटल अमाउंट था 1072500, उसमें से ये 214500 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1072500 माइनस 214500, तो ये आ जाएगा 8,58,000। ये दोनों साइड से टैली होना चाहिए। ऊपर से माइनस करें 1072,500 माइनस 214500, तो भी 8,58,000 आना चाहिए। और ये 4,34,000 एड 4,24,000, तो भी ये 8,58,000 आना चाहिए। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट नहीं लिखोगे, डैश कर दोगे, चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट नहीं लिखोगे, डैश कर दोगे, चलेगा। वैसे मैं इसका भी पर यूनिट बता सकता हूं, बट अभी नहीं। इसके बाद क्वेश्चन में जाते हैं, क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन में फोर्थ एडजस्टमेंट हो गई हमारी, फिफ्थ भी हो गई, सिक्स्थ हमने सबसे पहले शुरू ही सिक्स्थ एडजस्टमेंट से किया था, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1। इसके बाद सेवंथ एडजस्टमेंट। सेवंथ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड्स वर 8 रुपीज पर यूनिट फॉर श्रद्धा पेन एंड 9 रुपीज पर यूनिट फॉर विवेका पेन। पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड्स, पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड्स, श्रद्धा का 8, विवेका का 9। तो मैं यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स लिखूंगा, ये इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। श्रद्धा का पर यूनिट दिया हुआ है 8 और विवेका का पर यूनिट दिया हुआ है 9। अब ये मैं सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो 4,34,000 आया, ये हमारा फिफ्थ कॉस्ट है। और फिफ्थ कॉस्ट का नाम होता है, फिफ्थ कॉस्ट का नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारे फिफ्थ कॉस्ट का नाम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो पहले फिफ्थ कॉस्ट अच्छी तरह से सॉल्व हो, फिर इसके आगे जाएंगे। ये फिफ्थ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, 4,34,000, 4,24,000 और 8,58,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। श्रद्धा पेन में लिखा हुआ है पर यूनिट 8, विवेका पेन में पर यूनिट लिखा हुआ है 9। अब आपको मालूम है कि ये 8 और 9 जो पर यूनिट दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि फिफ्थ कॉस्ट से लेकर, ये लिखा है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ कॉस्ट से लेकर सारे के सारे पर यूनिट को और अमाउंट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। फिफ्थ कॉस्ट से लेकर एंड तक यहाँ पे हम लोगों को सब जगह पे यूनिट सोल्ड चाहिए। तो आपको याद होगा श्रद्धा पेन में यूनिट सोल्ड था 2000, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2000। और विवेका पेन में यूनिट सोल्ड था 4000, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4000, 36,000। मैं आपको ये 2000 यूनिट्स और ये 4000 यूनिट्स एक बार फिर से दिखा देता हूँ अभी से लेकर, क्योंकि यूनिट सोल्ड काम आएगा। तो श्रद्धा पेन में यूनिट सोल्ड है 2000, विवेका पेन में यूनिट सोल्ड है 4000। तो अभी से लेकर ये वाला 2000 और ये 4000 काम आएगा, हमको यूनिट सोल्ड काम आएगा अभी से लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, जो सेलिंग एक्सपेंसिव है ये वाला 8, इसको मल्टीप्लाई बाय 2000 किया यूनिट सोल्ड, और ये वाला 9 इसको भी मल्टीप्लाई 4000 किया यूनिट सोल्ड। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल टू 16,000 प्लस 36,000, तो 16 और 36 टोटल होता है 52,000। ठीक है, आगे। अब ये जो 4,34,000 है इसका पर यूनिट, 4,34,000 को डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड कर देंगे। यूनिट सोल्ड था 2000, तो 4,34,000 डिवाइडेड बाय श्रद्धा का यूनिट सोल्ड 2000 था, 217। ऑब्वियसली ये 217 वही आएगा जो यहाँ पे फोर्थ वाले का पर यूनिट था। फोर्थ वाले का पर यूनिट और फिफ्थ वाले का पर यूनिट सेम आना चाहिए। अब ये 4,24,000 डिवाइडेड बाय 4,24,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट सोल्ड, तो इसका पर यूनिट 106 वही आना चाहिए जो फोर्थ कॉस्ट का पर यूनिट था, फिफ्थ कॉस्ट का भी पर यूनिट वही आना चाहिए। ठीक है, अब हम ये सारी अमाउंट्स ऐड कर देंगे तो हमारा सिक्स्थ नंबर कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 217 प्लस 8, 217, यहाँ पे हो जाएगा 217
प्लस 8 तो ये होता है 225। फिर 4,34,000 प्लस 16,000 4,50,000। फिर 106 प्लस 9 115। फिर 4,24,000 प्लस 36,000 4,60,000। फिर 8,58,000 प्लस 52,000 ये आ गया 9,10,000। तो हमारा 6th नंबर कॉस्ट तक सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट और सेल्स पे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8th एडजस्टमेंट में बस लास्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ श्रद्धा पेन वाज डबल। देखो पर यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट फॉर श्रद्धा पेन was double than that of Viveka pen. You are required to prepare a statement showing cost and profit in total as well as per unit for Shraddha pen and Viveka pen. Also show the percentage of profit on selling price. ठीक है, अब पहले यहां से शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ श्रद्धा was double than Viveka, तो पीछे नाम किसका है? विवेका का। पीछे नाम विवेका का है तो हम विवेका को सपोज करेंगे x। चलो लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5। इसमें हम लोग हेडिंग लिखेंगे सेल्स। अब पीछे नाम लिखा हुआ था विवेका पेन का, तो हम विवेका को सपोज करेंगे x। सपोज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ विवेका पेन इज ₹x। Suppose the selling price per unit of Viveka pen is ₹x. So the selling price per unit शब्द पे ध्यान देना, per unit. So the selling price per unit of Shraddha pen is ₹2x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डबल, श्रद्धा पेन इज डबल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्रद्धा पेन की सेलिंग प्राइस ट्वाइस है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये रहा 9th एडजस्टमेंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर श्रद्धा पेन वाज डबल, तो श्रद्धा पेन हो जाएगा 2x, देन विवेका पेन हो जाएगा x। अब इसी को कॉस्ट शीट में लिख के बता दो सेल्स के सामने। ये सेल्स है लास्ट वाली लाइन में, ये विवेका पेन का पर यूनिट x और श्रद्धा पेन का पर यूनिट 2x। ठीक है, सेंटेंस में पीछे नाम किसका दिया हुआ था? विवेका पेन का, तो हम विवेका पेन को सपोज करेंगे x, तो श्रद्धा पेन हो जाएगा 2x। अब ये वाला 2x मल्टीप्लाई बाय जो 2000 यूनिट सोल्ड था, 2000 यूनिट सोल्ड, तो 2 into 2000 हो जाएगा 4000 x, और ये वाला x मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट सोल्ड थे 4000, तो x मल्टीप्लाई बाय 4000 ये हो जाएगा 4000x। मतलब ये वाला 2x मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट सोल्ड, 2x मल्टीप्लाई बाय 2000 यूनिट सोल्ड, तो ये आएगा 4000, और ये वाला x मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट सोल्ड थे 4000, तो ये वाला x मल्टीप्लाई बाय 4000, तो ये आएगा 4000x। और आपको अगर याद हो तो टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टार्टिंग में 10 लाख, ये दिया हुआ था। मैं आपको पहले 10 लाख दिखा देता हूँ कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने बोला था बाद में सॉल्व करेंगे। ये रहा ऊपर से लेकर 4th अमाउंट, टोटल सेल्स 10 लाख दिया हुआ था, ये 10 लाख। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं सेल्स के सामने। क्या इक्वेशन बन जाएगी कि 4000x प्लस 4000x इक्वल टू 10 लाख, उसमें से x की अमाउंट आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे कि श्रद्धा पेन का पर यूनिट 2x मल्टीप्लाई बाय इसके 2000 यूनिट सोल्ड है, प्लस विवेका पेन का पर यूनिट x मल्टीप्लाई बाय इसके 4000 यूनिट सोल्ड है, और इन दोनों का टोटल सेल मिला के 10 लाख रुपीस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका पहला ब्रैकेट 4000x प्लस ये आएगा आपका दूसरा ब्रैकेट 4000x शुड बी इक्वल टू 10 लाख, शुड बी इक्वल टू 10 लाख। तो
अब हम लोग क्या करेंगे, 4000x प्लस 4000x ये हो जाएगा 8000x इक्वल टू 10 लाख। 8000x इक्वल टू 10 लाख। यहाँ पे बेटा ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी 2 या 5 मिनट का काम बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें से सब लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा x की अमाउंट आ जाएगी, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा अभी आधे मिनट में। x की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाय 8000, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 8000, ये होता है 125 रुपीज। ये 125 रुपीज पर यूनिट। हमने x किसको सपोज किया था, विवेका पेन को, तो विवेका पेन का पर यूनिट सेलिंग प्राइस 125, तो श्रद्धा पेन का 2x मतलब 250, ठीक है। अब ये वीडियो एंड होने दो, नेक्स्ट वीडियो में